सबसे पहला सवाल अजय यादव मेरा आप ही से है, क्योंकि मिर्ची लगाने की खूब कोशिश आपकी तरफ से की गई और ऐसा भी आपकी भाव भंगिमाओं से नजर आता है कि मिर्ची लगी भी। लेकिन ये मिर्ची लगाने की कोशिश किस किस को की गई? उन सब लोगों को जो सनातन और जीवन जीने की पद्धति को सनातन के फॉलो करते हैं, वो जिनके लिए नवरात्र का ये बेहद खास त्योहार होता है, या फिर मोदी विरोध में सनातन विरोधी हो चले हैं आप लोग? मिर्ची तो लगी, और मिर्ची लगी किनको? एनडीए वालों को। मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी की दोस्ती देखने के बाद उनको मिर्ची तो लग गई। टाइमर रखेंगे जरा। हाँ, मैम बोलिए। ये बहुत ज्यादा हिंदू धर्म पे बोलते हैं। अरे हिंदू धर्म की तो पहली बात है गौ की रक्षा करना। बड़े बड़े गौ के व्यापारी आपके ही पार्टी में। मैं मेनका गांधी जी का भी बयान सुन रही थी, गुजरात के गौशाले के बारे में बड़ी दुखी थी। गाय कमजोर है, वहां की ढंग से खाना नहीं मिलता है। उस पे आप लोग क्यों नहीं करते हैं? जब हिंदू में इतनी गौ पूजा की प्रथा है और हम लोग भी गौ को इतनी श्रद्धा से देखते हैं, तो आप ही की पार्टी को, मेनका गांधी को, ऐसी बातें क्यों बोलना पड़ी? हिंदू धर्म तो बोलता है महिलाओं का सम्मान करो। रामायण की लड़ाई हुई थी सीता के सम्मान को बचाने के लिए, महाभारत हुई थी द्रौपदी के इज्जत को बचाने के लिए। मणिपुर की बेटिया के साथ जब होता है तो 80 दिनों तक आप चुप हो जाते हैं। कोर्ट के फटकार के बाद 5 सेकेंड आप बोलते हैं। बनारस की बेटी के बाद होती है तो चुप हो जाते हैं। पहलवान बेटियां जो देश का नाम रोशन करके आई, उनके साथ होता है तो आप चुप हो जाते हैं। अरे हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं तो हिंदू धर्म में क्या होता है नहीं होता है उस पर भी चर्चा कीजिए। हम लोग तो नवरात्रा के समय बलि चढ़ता है। तारापीठ आप चले जाइए, आप राजरप्पा चले जाइए। मछली तो हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। आप महिलाओं के सम्मान में कुछ नहीं करते। हमारे अन्नदाता जो किसान है, जी, नवरात्रि के व्रत रखती हैं आप? नवरात्रि के व्रत रखती हैं आप? पूछती हैं माँ को? बिल्कुल माँ को पूछती हूँ। तो उस समय आपके घर में मछली पकती है मैम? अगर जिनके घर में पूजा होती है, मैं एक बात बता दूं आपको, हमारे यहाँ नहीं, बहुत छोटी सी बात है। अरे छोटी सी बात है अजय जी, मैंने बहुत छोटी सी बात पूछी कि इस समय के दौरान आपके घर पे मछली पकती है? एक छोटी सी बात मैं भी बोलती हूँ। जो व्रत रखते हैं कुछ चीज उन्हीं पे लागू होता है। मैं अगर तीज करती हूँ तो तीज के दिन मैं निर्जला रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी निर्जला रहें। हाँ। अगर मेरे घर में छठ होता है तो पूरा कार्तिक का महीना लहसुन प्याज नहीं बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके घर छठ नहीं होता है वो कार्तिक के महीना में लहसुन और प्याज। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जिनके घर में उस दौरान मछली नहीं पकती होगी, जिनका व्रत रहता होगा। अजय जी, ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे। आपने कहा कि मिर्ची लगी, और वाकई में मिर्ची लगी। किसको लगी? बीजेपी के नेताओं को मिर्ची लगी। जरा सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया ढूंढ लीजिए और उसमें से कितने लोग बीजेपी पार्टी के हैं या एनडीए का हिस्सा है, जरा आप मुझे बता दीजिएगा। और मैं ये डैम श्योर हूं कि आपकी सोशल मीडिया टीम ने अभी तक वो कमेंट्स पढ़ भी लिए होंगे और तेजस्वी जी को रिपोर्ट भी कर दिए होंगे। मैं ये समझना चाहती हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं। आप कहते हैं तारीख आपने डाली, उस दिन का वीडियो नहीं था। कहीं ना कहीं आपने जानबूझकर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने एक वर्ग को खुश करने के लिए और एक वर्ग को चिढ़ाने के लिए आपने ये काम किया, ये क्यों ना माना जाए कि तेजस्वी यादव ने ये काम किया? ये मानसिकता तो मोदी जी की है, उनकी सोच इस तरह की है, तो इस पे क्या किया जा सकता है? और तकलीफ होती है कि देश के प्रधानमंत्री की इतनी ओछी सोच है कि चिढ़ाने और जलाने 140 करोड़ की आबादी है मैम, 140 करोड़ की आबादी है, और उस 140 करोड़ में अलग अलग तरीके से अपने धर्म को, अपने रहन सहन के तरीके को मानने वाले लोग हैं। 140 करोड़ जनता, भले ही मोदी जी उनको अपना परिवार बताते हो, लेकिन मोदी जी की सोच 140 करोड़ की जनता को या 140 करोड़ की सोच मोदी जी की सोच को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। आपने किसको उन 140 करोड़ में उस तरीके को नवरात्रि के दौरान मानने को कहीं ना कहीं चैलेंज किया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। धनंजय गिरी जी को लाते हुए आती हूँ अजय जी, फिर जवाब दीजिएगा। सभी पैनलिस्ट के पास एक एक बार मैं जाऊंगी। धनंजय गिरी जी को लाते हुए, और जरा टाइमर रखिएगा प्लीज, टीम से रिक्वेस्ट करूंगी। ये क्या है, मतलब क्या समझा जाए? धनंजय गिरी जी, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इन आंकड़ों में मुझे लगता है कि आपको भी अच्छी खासी जानकारी होगी। 140 करोड़ आबादी है,
78.6% पुरुष ऐसे हैं जो कि मांस मछली खाते हैं, 65.6% महिलाएं हैं जो कि मांसाहारी हैं, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। 80% हिंदू आबादी, 53% हिंदू आबादी इसमें ऐसी है जो कि नॉनवेज खाती है। लेकिन एक वीडियो डालने से ऐसी बीजेपी को कौन सी मिर्ची लग गई कि आपने ये बताना शुरू कर दिया कि विपक्ष मुगलिया सोच पर चला गया है। जैसे कि मुगल आते थे, हमला करते थे, तब तक उनको शांति नहीं पड़ती थी कब्जा करने के बाद, लेकिन जब तक मंदिर नहीं तोड़ देते थे तब तक उनका मन नहीं भरता था। पूर्णिमा जी देखिए, तेजस्वी यादव सिंथेटिक ग्वाला है जो माखन के बजाय मछली खाते हैं। ग्वाले वो जो माखन खाए, जो मछली खाए, और मछली खाए, मटन खाए, खाने में वो खनिहार है। बिहार में एक शब्द होता है खनिहार, बहुत खनिहार है। वो तो बच्चा थे, जब से बड़ा और थे तभी से जमीन नौकरी के बदले लोग का जमीन खा गए, मकान खा गए, प्रॉपर्टी खा गए, बैंक बैलेंस खा गए, दुकान खा गए, लोग की संपत्तियां खा गए। वो खाए, उनके पिताजी चारा खा गए, अलकतरा पी गए, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन आप इसका भौड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नवरात्रे के दिन उसको दिखा रहे हैं कि मछली खा रहे हैं। आप पूर्णिमा जी क्या खाती पीती है, क्या पहनती है, वो आपका निजी मामला, हम क्या खाते पीते हैं। लेकिन जब इस देश में इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने की कोशिश होनी थी, टोपी लगा लगा करके जब खाया जाता था, जाके शाम को इफ्तार में बिना रोजे के इफ्तार किया जाता था, उसकी अपीजमेंट का ये नया चैप्टर है कि आप इस देश के बहुसंख्यक समाज को ये दिखा रहे हैं कि मैं आपके व्रत में है, आप पूजा पाठ में है, और उस दिन मैं मछली खाऊंगा, उस दिन मैं मटन खाऊंगा, यानी कि मैं आपके संस्कृति को ठेंगा दिखाता हूं, आपकी संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखता हूं। ठीक है, धनंजय जी इस पर आगे डिटेल में बताइएगा साहब। खाने लगी ओपनिंग स्टेटमेंट मैं आपका ले चुकी हूं, आपकी लाइन लेंथ समझ में आ गई है, लेकिन जल्दी से एक ओपनिंग स्टेटमेंट सबसे मैं लेना चाहूंगी। अजय अरोड़ा जी, आपके पास आते हुए आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी तो खुद ही मटन की रेसिपी लालू प्रसाद यादव से सीख रहे थे और बाकायदा उसको पोस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। तो आपको तो ये मछली का वीडियो, भले ही नवरात्र चल रहे हो सर, कोई समस्या तो होगी नहीं आपको, बढ़िया है। पूर्णिमा जी, पहले धनंजय जी की मैंने एक मिनट बात रखी, बहुत संख्या, 1 ही मिनट है सर ओपनिंग स्टेटमेंट में आपके। जी पूर्णिमा जी, आज हमने बहुसंख्यक सनातनी ये बात नहीं करनी, देश का मुद्दा कौन भोजन क्या करता है। तेजस्वी जी ने मछली खाई, संतरा खाया, क्या खाया। मैं तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को प्रणाम करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हर एक का भोजन अपना अपना, मेरा भोजन अपना है। भोजन से राजनीति क्या, मतलब हम क्या देश में मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पे मुद्दे नहीं है। मैंने क्या खाया, मटन खाया, मैं नहीं खाता, मैं अपनी बताता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाता। तो इसका मतलब थोड़ा ना कि जो खाते हैं उनके मैं विरोध करूंगा। तो आज हमें धर्म की राजनीति में ये नहीं करना कि किसने भोजन क्या खाया, हमें मुद्दों की बात करनी है, महिला उत्पीड़न की बात करनी है। अभी हमारी आरजेडी की बहन ने पहलवानों की बात की, मणिपुर पे चर्चा की, बनारस की बात की, हमारे पे बहुत मुद्दे हैं पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, तो उन मुद्दों को छोड़कर तेजस्वी यादव जो है वो मछली खाते हुए अपना वीडियो डाल देते हैं, चलता है। राहुल गांधी मटन की रेसिपी सीखते हुए ऐसे ही एक त्योहार के मौके पर डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दों की बात ना करके इनकी बात करेंगे सर, है ना? पूर्णिमा जी, नहीं, मैंने शुरू में खुद सुनिए सर, ये मैंने पहले भी कहा और फिर कहती हूं कि खाने पीने की सोच, पहनावे की सोच आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच है और इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है इंट्रूड करने का। संविधान भी आपको इसका अधिकार देता है। मेरा सवाल उस टाइमिंग को लेकर है और उस टाइमिंग पर पोस्ट किए गए वीडियो की मंशा को लेकर है, उस पर मैंने ये सवाल पूछा था। नेमतुल्ला जी आपके पास आती हूँ। अजय जी काउंटर लूंगी इसका आपसे, रुकिएगा जरा। नेमतुल्ला जी आपके पास आती हूँ। एक बड़ी एक कहावत है और इस तरीके से कहा जाता है कि जब सत्य अपने जूते बांध रहा होता है तो झूठ जो है वो आधी दुनिया के चक्कर काट चुका होता है। सोशल मीडिया पर क्या ये दोनों तरफ से एक नैरेटिव सेट करने का खेल है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, ये चीज जो है खाने पीने के लिए कानून में कोई प्रतिबंध नहीं, कानून नहीं मानता कि कोई खाने पीने पर कोई प्रतिबंध, लेकिन समय होता है और उस समय पर एक वीडियो डालना ये शोभा नहीं देता। किसी को हर्ट होता है, किसी समुदाय को आप हर्ट करने के लिए इस तरह का वीडियो नहीं डाल सकते। उसी तरह सावन में मटन बनाया, मटन का रेसिपी सीखा, तो इस तरह से किसी के घर जाके, और वो प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून किसी को खाने पीने के लिए नहीं रोकता है,
लेकिन समय होता है किसी को चिढ़ाने के लिए, आप उस रेसिपी को वीडियो बना के डालिएगा तो हट होगा। उसी तरह से अगर मछली खा रहे हैं, खाइए मछली, संतरा खाइए, कोई रुकावट नहीं, लेकिन इसका वीडियो बना के आप डालते हैं तो इसका मतलब है किसी को हर्ट करते हैं। हम नहीं समझते हैं कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। ठीक है, मुद्दे की बात होनी चाहिए। ठीक है सर। समीर जोगावकर सर, ध्रुवीकरण के वास्ते विपक्ष क्या वाकई में मुगलों के रास्ते चल पड़ा है? और उसके साथ साथ मेरा सवाल यह भी है कि क्या खाने की आदत से धर्म और इंसान की पहचान होती है क्या उसको उसी के इर्द गिर्द घुमाना चाहिए क्या? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने उनके नए नए सहयोगी बने निषाद पार्टी के नेता के साथ हवाई में जहाज पे उड़ते समय जो मछली खाने का पोस्ट किया है सार्वजनिक रूप से, मुझे लगता है वह बहुत स्पष्ट था। ये बताता था कि वो जानते हैं कि उनका किस वोट बैंक को उन्हें टारगेट करना है, किस को हर्ट करना है और किसे खुश करना है। खाना पीना आपके निजी चॉइस है, आप क्या खाते क्या खीते इसे दुनिया से कोई देना देना नहीं है। आप भी चुपचाप खाते, प्लेन से उतरते, अपना प्रचार करते और अपने काम धंधे पर लग जाते। खाते हुए जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया है, ये बताता है कि स्पष्ट रूप से वो किसी को चिढ़ाना चाहते थे और किसी वर्ग को खुश करना चाहते थे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात का जिक्र किया है कि ये मुगलों का है, मुगल के समय क्या करते थे, हिंदू त्योहार होते थे तो जानबूझ करके मुसलमानों का एक वर्ग बकरी काट के या गाय काटकर मंदिर के सामने फेंक दिया जाता था। हिंदुओं के घरों में गाय को काटकर फेंक दिया जाता था। वो क्यों किया जाता था? इसलिए कि समाज के अंदर एक माहौल खराब हो, किसी एक वर्ग विशेष की भावनाएं भड़के और समाज का जो सामाजिक समरसता का माहौल है वो खराब हो। मुझे लग रहा है वही तेजस्वी यादव ने किया है। चुनाव के ठीक पहले 19 तारीख को तो मतदान शुरू हो रहा है, अब बहुत दिन ज्यादा बचे नहीं है। तेजस्वी यादव बताना चाहते थे कि मेरा जो कोर वोटर है वो कहीं जाए नहीं, मुस्लिम लोग कहीं जाए नहीं, किसी और के पास नहीं जाए और एक बड़ा वर्ग जो है वो हमसे जुड़ा रहे। और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि नवरात्र के दिन में भी हम किस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि ये भी मुस्लिम अपीजमेंट का हिस्सा है ना, कैसे पहुंचा सकते हैं आपके लिए, मुस्लिम अपीजमेंट का हिस्सा है ना ये। समीर सर यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल।